जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी का सभी को इंतज़ार है, क्योंकि उस दिन हमारे रामलला अपने महल में विराजित होंगे। हर एक हिंदू के लिए यह गर्व की बात है। ना जाने रामलला को उनके महल, उनके मंदिर में बिठाने के लिए कितने हिंदुओं ने त्याग किया है और कितना कष्ट सहा है। परंतु अब रामलला जब अपने घर में विराज रहे हैं तो सभी में खुशी भरी है, हर्षोल्लास है। सभी झूम झूम के भजन कीर्तन करके इस दिन को मना रहे हैं। यानी जैसे अयोध्या में 14 वर्ष बाद दिवाली मनाई थी, वैसे पूरे देश में 500 साल बाद हमारे रामलला अपने महल में विराजित हो रहे हैं। तो मानिए ना कि कितना हर्षोल्लास है प्रत्येक हिंदू के दिल में। साधु संत हर एक को इस दिन का बहुत इंतजार था। राम जी के पूरे जीवन का चरित्र रामायण में है और रामायण को किसी ने सुना है, किसी ने उसे सिर्फ पूजा है। रामायण के बारे में पढ़ा भी है, परंतु रामायण का सार क्या है, क्या आप सभी जानते हैं कि रामायण हमें क्या शिक्षा देती हैं? भगवान राम ने क्यों जन्म लिया इस धराधाम पर, हमें क्या सिखाने के लिए? रामायण में छिपा है जीवन का सार। अपने जीवन को आप उसी के द्वारा सुखी और सफल बना सकते हैं। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों को जीवन की सीख देता है। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, वहीं माँ सीता की पवित्रता भी दर्शाई गई है। लक्ष्मण और भरत दोनों ही अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाते हैं। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे, तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। रामायण की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जीवन का सार छिपा है। तो चलिए जानते हैं रामायण से मिलने वाली सीख के कुछ अंश। सबसे पहले तो रामायण हमें सिखाती है कि हम धैर्यवान और गंभीर बने। रामायण में भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों ने 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ जीवन व्यतीत किया। रामायण की इस बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है, वह विषम परिस्थितियों में लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सीख है, परिवार में एकता बनाए रखें। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन को गए। अपने भ्राताश्री एवं भाभी को माता समान मानते हुए उनकी सेवा में 14 वर्ष व्यतीत किए। तो वहीं भरत ने भगवान राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनको शासक मानते हुए राजकाज संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदैव एकता रखनी चाहिए। भाई यदि भाई के साथ हो तो विषम परिस्थितियों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। इससे सीख लेनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, हर संतान को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता ही इस पृथ्वी पर हमें लाते हैं और अब हमें जीवन जीने योग्य बनाते हैं। इसलिए संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे और उनकी आज्ञा का पालन करे। माता पिता के आशीर्वाद से कठिन परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एकता में शक्ति। रामायण हमें, जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो राम जी उस समय अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाने दिया। उन्होंने सभी को एकत्रित करके समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और रावण का वध करके माता सीता को वापस ले आए। इससे हमें सीख मिलती है, यदि योजना बनाकर एकता के साथ कार्य किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा किया जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ये सभी बातें हमें रामायण का ग्रंथ सिखाता है और राम जी ने भी इस धराधाम पर अवतार लेकर हमें यही सिखाया। तो भक्तों, आपको यह राम जी के रामायण चरित्र और रामायण का सार कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।